दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी बोर्ड में 2000 में, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 15 में आया है कि समीकरण निकाय, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण को क्रेमर नियम से हल कीजिए। अब क्रेमर नियम क्या होता है? क्रेमर नियम ये होता है कि जो तीन इक्वेशन दी होती हैं उससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है, जो इस प्रकार होती है। x बराबर होता है डेल एक्स अपॉन डेल, और y बराबर होता है डेल वाई अपॉन डेल, और z बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल। अब यहाँ डेल क्या होता है? डेल होता है डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है? जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं इनसे बना मैट्रिक्स। जैसे x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1, तो 1 1 1 लिख लिया। अब x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 1, तो इसको लिख लिया। अब x का गुणांक 3, y का गुणांक 2 और z का गुणांक -4, इसको लिख लिया। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है जहाँ डेल बराबर होता है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। अब डेल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। डेल एक्स क्या होता है? डेल एक्स होता है इस डिटरमिनेंट जो डेल है, इसमें जो पहला कॉलम है 1 1 3, इसकी जगह जो कांस्टेंट टर्म इक्वल में दिए हैं 6 2 5, इसको रख के बना डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी वो हमारी डेल एक्स हो जाएगी। बाई क्या होता है? बाई ये होता है कि जो सेकंड कॉलम है इसमें जो कोफिशिएंट टर्म क्या है 6 2 -5, इसको बाई की जगह रख देंगे, यानी कि सेकंड कॉलम की जगह रख देंगे, और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम रखा रहने देंगे। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी डेल वाई होगी। इसी प्रकार डेल जेड क्या होगा कि तीसरा जो कॉलम है इसमें हम जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल में इनको रख देंगे, और पहला कॉलम और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को सेम रहने देंगे, और वो हमारी डेल जेड की वैल्यू निकल आएगी। फिर इनमें हम रख देंगे तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इस वाले जो सवाल है इसका मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 6 2 -5, इसको मैंने लिख लिया इस प्रकार। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी यही इक्वेशन बन जाएंगी। अब डेल क्या होता है? जो मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है इसका डिटरमिनेंट, मैंने इसको सॉल्व किया है तो 14 आया है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दो मेथड से सॉल्व करना सिखाया है, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है सेरेस मेथड। आपको जो सॉल्व ठीक लगे उस मेथड से सॉल्व कर लेना। तो डेल की वैल्यू हमारी क्या आई? 14। अब आता है डेल एक्स। डेल एक्स में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है इसका पहला कॉलम की जगह एक कांस्टेंट टर्म जो इक्वल के होते हैं इन्हें लिख देते हैं। तो डेल एक्स हमने क्या लिखा? 1 1 3 की जगह लिख दे रहे हैं 6 2 -5, तो मैंने लिख लिया। बाकी के सेकंड कॉलम क्या है? 1 -1 और 2, मैंने सेम लिख दिया। और थर्ड कॉलम क्या है? थर्ड कॉलम है 1 1 -4, मैंने सेम लिख लिया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो डेल एक्स की वैल्यू भी सॉल्व करने पर हमारी 14 आई। उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। मैंने इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा सॉल्व किया। देखो मैं इसको करके बता देता हूँ। 6 मैंने लिया, 6 को बाहर लिया, चिन्ह वही लेते हैं अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। 6 को बाहर लिया, इसके लिए पहली रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, जो बचा इसका गुणा कर लेते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस, इसका इधर करेंगे तो माइनस। तो -1 का -4 से तो प्लस के 4 हो गया, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 बन जा 2, लेकिन माइनस का कर लेंगे तो ये कर लिए। अब प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद इसके लिए कॉलम खत्म, पहली रो खत्म। तो 2 का -4 से तो -4 2 जा 8, और -5 का 1 से तो -5 आएंगे, लेकिन +5। अब इसके लिए 1 के लिए प्लस माइनस प्लस प्लस लिया। अब इसके लिए एक कॉलम खत्म, पहली रो खत्म, तो 2 2 जा 4, और -5 -1 तो +5, लेकिन इधर से आएंगे तो माइनस के। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 4 में से 2 गया तो 2 और 6, और -1, और इसको सॉल्व किया तो -3, +1, और इसको सॉल्व किया तो -1, इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो 14 आ गया हमारा। अब हमारा उद्देश्य डेल वाई निकालने का है, क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू 14 आई और डेल की वैल्यू भी 14 आई, तो हमारा अब उद्देश्य डेल वाई निकालने का है। तो डेल वाई में क्या करना है कि सेकंड कॉलम की जगह एक कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। तो फर्स्ट कॉलम वही जो था मैंने वही लिख दिया, और थर्ड कॉलम वही रख दिया। सेकंड कॉलम 6 2 -5 चेंज कर दिया। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये डेल वाई की वैल्यू 28 निकल के आई।
इसी प्रकार कर लेंगे जैसे प्रकार मैंने डेल एक्स की निकाली। अब डेल जेड कर ले रहे हैं। डेल जेड में क्या होगा कि थर्ड कॉलम की जगह, जो थर्ड कॉलम क्या है 1 1 माइनस की 4, इसकी जगह कांस्टेंट टर्म 6 2 -5 रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो डेल जेड की वैल्यू हमने सॉल्व की तो 42 आई। अब वही बात कि क्रैमर नियम क्या होता है कि x बराबर डेल एक्स अपॉन डेल और y बराबर डेल वाई अपॉन डेल, z बराबर डेल जेड अपॉन डेल। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी 14, देखो इधर लिखी है, डेल की वैल्यू भी 14 और डेल एक्स की वैल्यू भी 14 ही आई है। इसलिए हमने डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 14 और डेल की वैल्यू 14, तो 14 से 14 कटा तो x की वैल्यू क्या निकली 1। अब डेल वाई अपॉन डेल, तो y की वैल्यू क्या निकली डेल वाई की 28 और डेल की वैल्यू क्या है 14, तो 28 अपॉन 14 हमने भाग दे दिया, 14 2 जा 28, तो y की वैल्यू 2 निकल आई। z क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल। अब डेल जेड की वैल्यू क्या निकली है 42, तो मैंने इसको रख लिया, तो 14 का भाग दे दिया, तो 14 3 जा 42, तो z की वैल्यू हमें 3 मिल गई। इसी प्रकार जो हमारे 3 समीकरण थे इनकी क्रैमर नियम से जो सॉल्यूशन है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 निकल के आया। अब एक सवाल और देखते हैं। अब ये सवाल हमारे सामने है कि निम्नलिखित समीकरण को क्रैमर नियम से हल कीजिए। ये यूपी बोर्ड में 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में आया है। पहला समीकरण क्या है 5x - 7y प्लस के z इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण क्या है 6x - 8y - z इक्वल टू 15। और तीसरा समीकरण है 3x + 2y - 6z इक्वल टू 7। तो हम लोग जानते हैं क्रैमर नियम को कि डेल एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल और y बराबर डेल वाई अपॉन डेल और z बराबर डेल जेड अपॉन जेड। इनसे मैं समीकरणों से कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालता हूँ, एक्स वाई जेड यानी गुणा में कर दिया और कांस्टेंट टर्म लिख लिए बराबर वाले। अब डेल क्या होता है, जो पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब डेल हमारा क्या था, ये मैट्रिक्स थी, तो इसको मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मैट्रिक्स का चिन्ह हटा के मैंने डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दिया। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करने पे क्या आया हमारा 55, डेल की वैल्यू 55 निकल के आई। अब एक डेल एक्स निकालना है, एक्स की जगह क्या करना है, ए वाले जो पहला कॉलम है इसको इंटरचेंज करना है कांस्टेंट टर्म से। देखो मैंने डेल एक्स निकाला है, पहला कॉलम क्या है ए वाला था 5 6 3, इसको मैंने चेंज कर दिया है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या था 11 15 7, तो मैंने इसे चेंज कर दिया, बाकी के दोनों कॉलम को सेम रहने दिया। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू भी हमारी 55 आ गई। अब क्या निकालना है डेल वाई। डेल वाई करने के लिए क्या होता है कि सेकंड कॉलम को चेंज कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो देखो फर्स्ट कॉलम क्या है 5 6 3, मैंने वही रहने दिया। सेकंड कॉलम को कांस्टेंट टर्म से चेंज कर दिया 11 15 7, तो इसकी जगह लिख दिया। थर्ड कॉलम क्या था 1 -1 -6, तो वही रहने दिया। अब इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई -55। अब निकालना है डेल जेड। डेल जेड क्या होता है कि थर्ड कॉलम को चेंज कर देते हैं इससे। तो थर्ड कॉलम क्या था हमारा 1 -1 -6, इसको कांस्टेंट टर्म 11 15 7 से चेंज कर दिया। तो देखो 5 6 3, एक पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम -7 -8 और 2 सेम, थर्ड कॉलम को मैंने चेंज कर दिया। अब इसको भी सॉल्व किया तो डेल जेड की वैल्यू क्या आई हमारी -55। अब हम लोग जानते हैं कि डेल एक्स यानी कि एक्स बराबर क्या होता है डेल एक्स अपॉन डेल, और वाई बराबर डेल वाई अपॉन डेल, और जेड बराबर डेल जेड अपॉन जेड डेल। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई 55, ये रख दिया, और डेल की वैल्यू क्या निकल के आई 55। तो डेल एक्स 55 अपॉन 55 1 बार कटा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकली 1। डेल वाई की वैल्यू डेल वाई अपॉन डेल, तो वाई की वैल्यू क्या निकली -55, डेल की वैल्यू क्या निकली 55। तो -55 में 55 का भाग दिया तो -1 निकला, तो वाई की वैल्यू -1। और जेड बराबर क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल, तो डेल जेड की वैल्यू क्या निकली -55, और डेल की वैल्यू क्या है 55, इसमें रखा तो क्या निकला जेड बराबर -1। इसी प्रकार एक्स बराबर 1 और वाई बराबर -1 और जेड बराबर -1, जो ये समीकरण था इसकी सॉल्यूशन हो जाता है। यही हमारा क्रैमर नियम है। दोस्तों मैंने लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई बचा हो, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं बचा है, अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट बचा है तो हमसे पूछ लेना, कमेंट कर देना क्वेश्चन, या हमसे हमारे नंबर पे सेंड कर देना। हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन या वो कंसेप्ट आपको